हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका ये सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो इस सब्जेक्ट में आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपका सिलेबस बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में प्रोडक्शन वाले, ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स और आपके हो गए कैड वाले स्टूडेंट्स, इनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपके 6 सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में आपको 3 सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब 3 सब्जेक्ट जो हैं उन तीनों सब्जेक्ट को प्रोडक्शन वाले स्टूडेंट्स भी स्टडी करेंगे, ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स भी स्टडी करेंगे और कैड वाले भी स्टूडेंट्स यहाँ पर उस सब्जेक्ट का, इन तीनों सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। शेष आपका जो एक सब्जेक्ट बचता है, जैसे ऑटोमोबाइल वाला स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ेगा, प्रोडक्शन वाला स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर पढ़ेगा टूल इंजीनियरिंग और कैड कैम वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो यहाँ पर केवल आपका एक सब्जेक्ट डिफरेंट होगा सभी ब्रांचेस में और बाकी तीनों सब्जेक्ट जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट में आपका आता है एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो आपका यहाँ पर पहला सब्जेक्ट हो जाता है। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी कॉमन होगा, जो होगा सीएनसी मशीन ऑटोमेशन। और थर्ड जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा मेट्रोलॉजी एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये तीनों आपके जो सब्जेक्ट हैं तीनों ब्रांचेस को कॉमन पढ़ने हैं। तो चलिए आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो जैसे नाम से ही क्लियर है कि इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन करना, यानी कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा, उसको कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, समझ लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसकी डेफिनेशन को इसकी पीडीएफ आप यहाँ से टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला आपका होता है इंडस्ट्री और दूसरा आपका होता है इंजीनियरिंग, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं, पहला आपका शब्द हो गया उद्योग और दूसरा आपका हो गया अभियांत्रिकी। अब इन जो शब्द हैं इनके मतलब क्या होते हैं उसको जान लेते हैं। तो उद्योग का जो आपका अर्थ होता है वो यहाँ पर होता है उत्पादन से, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन से। और यहाँ पर बात करें जो आपका अभियांत्रिकी होता है, यानी जो यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब है, उसका अर्थ होता है उत्पादन की ऐसी विधि को अपनाना जिससे गुणवत्तापूर्वक उत्पादन जो है वो कम से कम लागत पर किया जा सके। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती क्या है। मैं आपका क्विक एक बार फिर से रिवीजन करा दूं कि जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका उद्योग होता है, दूसरा आपका यहाँ पर अभियांत्रिकी होता है। उद्योग का अर्थ होता है प्रोडक्शन से, यानी किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के उत्पादन से। और यहाँ पर अभियांत्रिकी का अर्थ होता है कि उत्पादन की एक ऐसी टेक्निक को अपनाया जाए जिससे कि हमारी गुणवत्ता पूर्वक, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उस प्रोडक्ट को कम से कम लागत पर तैयार किया जा सके। तो वो हमारा अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपकी सेम टू सेम मैंने जो लाइनें आपको समझाई हैं यहाँ पर लिखी हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बहुत पूछी जाती है क्योंकि ये आपका बेसिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। तो चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को भी हम समझ लेते हैं
कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसको, तो किसी उत्पादन इकाई के आउटपुट एंड इनपुट का जो रेशियो होता है वही हमारा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं हम यहाँ पर इस डेफिनेशन का, कि किसी भी चीज़ का जब हम प्रोडक्शन करते हैं उस चीज़ के यानी उस प्रोडक्ट को का एक यूनिट बनाने में, यानी हम जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहाँ पर जब हम पहला प्रोडक्ट को बनाते हैं तो हमारे द्वारा जो दिया गया आउटपुट होता है और जो हमारा प्राप्त इनपुट होता है उसी का रेशियो हमारा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहलाता है, यानी कि उत्पादकता कहलाता है। इसी डेफिनेशन को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट के एक यूनिट को बनाते हैं तो हमारे द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाने में जो दिया गया आउटपुट होता है और जो उसके बाद हमें जो इनपुट प्राप्त होता है उसी का रेशियो हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो यहाँ पर आपका किसी भी चीज़ का, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी हम प्रोडक्टिविटी इस फार्मूले से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, इसी का रेशियो आपका यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इसी डेफिनेशन को मैं यदि इंग्लिश में एक्सप्लेन करूं तो आप इंग्लिश में भी समझ लीजिए कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट्स इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट, यानी कि किसी भी उत्पादन इकाई के आउटपुट एवं इनपुट का जो रेशियो होता है वो हमारा प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अब प्रोडक्टिविटी के टाइप्स देख लेते हैं। तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है पार्शियल प्रोडक्टिविटी, दूसरा आपका होता है टोटल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं पार्शियल प्रोडक्टिविटी, यानी जो हमारा आंशिक उत्पादकता होती है वो क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए पार्शियल प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन जो पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को हम हिंदी में समझेंगे। तो जो आपका पार्शियल प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसकी डेफिनेशन हम पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट, मतलब जो है हमारे द्वारा दिया गया टोटल आउटपुट का जो रेशियो होता है और जो हमारा पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ अ यूनिट होता है वो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इसकी हम फुल डेफिनेशन की बात करें तो हो जाएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल आउटपुट टू अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ अ यूनिट इज़ कॉल्ड पार्शियल प्रोडक्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन हम अब हिंदी में देख लेते हैं। तो आंशिक उत्पादकता जो है किसी इकाई का उत्पादन एवं निवेशित किसी संसाधन विशेष का जो रेशियो होता है, यानी जो अनुपात होता है वो हमारा आंशिक उत्पादकता कहलाती है। यह आप इस डेफिनेशन को इस प्रकार भी याद कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका जो फार्मूला होता है उसके। तो जो आपका पार्शियल प्रोडक्टिविटी होती है उसको आप इस प्रकार भी याद कर सकते हो, यानी जो हमारे द्वारा कुल उत्पादन की मात्रा होती है और हमारे द्वारा निवेशित किए गए किसी एक संसाधन की जो मात्रा होती है, यदि हम इन दोनों का रेशियो कर दें तो वो हमारा पार्शियल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को आप इस प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हो कि कुल उत्पादन की मात्रा और हमारे द्वारा निवेशित किसी एक संसाधन की मात्रा का जो अनुपात होता है वो हमारा आंशिक प्रोडक्टिविटी कहलाता है, यानी वो हमारा पार्शियल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी हमारे द्वारा कुल। और हाँ, यहाँ पर आपका एक पॉइंट छूट गया, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो हमारा पार्शियल प्रोडक्टिविटी होती है यानी आंशिक उत्पादकता निकालने का फ़ायदा क्या होता है, हम इसको किस लिए निकालते हैं इसके बारे में भी तो जान लेना आवश्यक है। तो इससे क्या होता है कि किसी संसाधन विशेष का कुल उत्पादकता पर जो प्रभाव पड़ता है उसका पता चलता है, साथ ही उसके हिस्सेदारी का भी ज्ञान होता है हमारा पार्शियल प्रोडक्टिविटी से।
तो चलिए थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, आप कोई काम क्यों करते हैं? आप वही काम करते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो सेम कंडीशन आपकी पार्शियल प्रोडक्टिविटी में भी आती है कि हम पार्शियल प्रोडक्टिविटी निकालते इसीलिए हैं जिससे हमें किसी संसाधन विशेष की जो हमारे कुल उत्पादकता क्या होती है उसके प्रभाव का पता चलता है। साथ ही उसकी हिस्सेदारी कितनी होती है इसके बारे में भी पता चलता है, इसीलिए हम वहाँ पर पार्शियल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि कुल उत्पादकता क्या होती है इसके बारे में। तो इसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि टोटल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ यूनिट। तो इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है कि हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी होती क्या है। जैसे हमारी जो डेफिनेशन कहती है इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का रेशियो और टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो हमारा टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। इसको हम हिंदी में समझें तो हमारे द्वारा किया गया कुल उत्पादन और हमारे द्वारा किया गया कुल इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होता है वो हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका पूरा बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।